दोस्तों, दिल्ली की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र करीब 22 साल के आसपास थी, दिखने में बेहद खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। उसका नाम था आयत, आयत उर्फ़ तैयबा। ये 22 साल की लड़की दिल्ली की अपने घर से, यानी कि दिल्ली के दयालपुर वाले अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है। और कुछ समय के बीतने के बाद उसकी जो लाश थी, वो दिल्ली से दूर यानी कि उत्तर प्रदेश के बागपत के जंगलों में मिलती है। तो कौन थी वो लड़की? क्यों उसके साथ इस तरीके से खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया? आखिर इस पूरी कत्ल के पीछे कौन लोग ज़िम्मेदार थे? आज की इस पूरी कत्ल की खौफनाक साजिश को लेकर आपके साथ हम पेश हुए हैं। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, जिस आयत को दिल्ली पुलिस दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में ढूँढ रही थी, दरअसल दिल्ली पुलिस को ये नहीं मालूम था कि अब उसकी मौत हो चुकी है और उसका शव बागपत के जंगलों में मिलेगा। दरअसल हुआ यूँ कि जब दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही होती है, तो उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल की लोकेशन और डिजिटल प्रूफ्स के आधार पर दिल्ली पुलिस को ये पता चलता है कि इसकी जो लास्ट लोकेशन थी, वो उत्तर प्रदेश के बागपत के एक गाँव सरूरपुर के पास के एक जंगलों में बरामद पाई गई है। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस की एक टीम दिल्ली से होते हुए बागपत के इसी सरूरपुर गाँव के जंगलों की तरफ रुख करती है, जहाँ पर पुलिस को ये पता चलता है कि इसके साथ एक और युवक था, उसका नाम था फैज़ल चौधरी। दरअसल फैज़ल चौधरी इसी युवती का यानी कि आयत का प्रेमी था और इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। ये रिलेशनशिप कुछ इस कदर परवान चढ़ता है कि दोनों ने आपस में निकाह भी पढ़ लिया था। एक ही धर्म से होने के कारण इन दोनों को कोई रुकावट और कोई दिक्कतें भी नहीं आती हैं। जब इन दोनों का निकाह हो जाता है, तो काफ़ी समय तक ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे होते हैं। इसी बीच जो आयत थी, वो बार-बार अपने पति यानी कि प्रेमी फैज़ल से ये कह रही होती है कि चलो अब अपने घर चलकर अपने परिवार वालों से मिलवाओ। लेकिन फैज़ल बार-बार इस चीज़ को टाल रहा होता है। वो अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी पत्नी आयत को अपने साथ अपने घरवालों के पास मिलाने लेकर जा ही नहीं रहा था। बार-बार जब इस तरीके से घटनाएँ घटती हैं, तो बार-बार वो उसे टाल रहा होता है और अब उसकी पत्नी तैयबा अपने पति फैज़ल के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देती है। वो उससे ये कहती है कि अब मुझे तुम्हारे घरवालों से मिलना है, मुझे लेकर चलो। दोस्तों, आयत जहाँ ये सोच रही होती है कि उसका पति यानी कि फैज़ल उससे बहुत प्यार करता है, वहीं फैज़ल अपनी पत्नी आयत को धोखा दे रहा था। दरअसल फैज़ल चौधरी की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी और उसकी एक पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे और इन सब के बावजूद उसने एक दूसरा निकाह यानी कि आयत नाम की एक लड़की के साथ इस तरीके से लव अफेयर बढ़ाया, लिव इन रिलेशनशिप में रहा और उसको धोखे में रखकर उससे निकाह भी पढ़ लिया। इन सारी चीज़ों को आयत नहीं जानती थी। वो ये समझती थी कि उसका पति जो कि फैज़ल है, उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन आयत को धोखा देने वाला उसका पति फैज़ल अब उसे रास्ते से हटाने के बारे में नई-नई तरकीबें ढूँढ रहा था और जब ये मामला ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो फैज़ल ये सोचता है कि क्यों ना हो कि इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए और तय समय पर वो इसके लिए एक पुख्ता प्लान बनाता है और अपनी पत्नी यानी कि अपनी प्रेमिका आयत से ये कहता है कि चलो आज तुम्हें अपने घर वालों से मिलवा देते हैं। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से निकलता है। सबसे पहले वो उसे लेकर एक क्लब में पहुँचता है। क्लब में जाकर दोनों बाकायदा भोजन-पानी करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दिल्ली से बाई कार होता हुआ ये व्यक्ति अपनी प्रेमिका और पत्नी को लेकर बागपत आ जाता है और बागपत के सरूरपुर गाँव की तरफ रुख कर लेता है। उस पत्नी ये सोचती है कि वो उसे लेकर उसके घर वालों के पास जा रहा है, मिलवाने जा रहा है, लेकिन फैज़ल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सबसे पहले वो उसके साथ क्लब लेकर जाता है, उसे खाना खिलाता है, उसके साथ घूमता-फिरता है, फिर उसे एक फ़िल्म दिखाता है। फिर उसके बाद उसके साथ फ़िल्म दिखाने के बाद उसे घूमने लेकर कहीं और चला जाता है। इस तरीके से वो पूरे दिन को व्यतीत करता है और आयत को ऐसा लगता है कि उसका पति उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। लेकिन साजिश का ये जो रुख था, ये कहीं और ही अंजाम होने वाला था। उसके दिमाग में जो खौफ़नाक स्क्रिप्ट चल रही थी, वो उसे बागपत के उस जंगलों में अंजाम देने वाला था। दोस्तों, जैसे ही फैज़ल अपने गाँव बागपत पहुँचता है, बागपत पहुँचकर वो सरूरपुर गाँव की तरफ रुख करता है। वहाँ पहुँचकर सरूरपुर गाँव पहुँचकर उसने सरूरपुर गाँव के जंगलों की तरफ रुख किया। तब उसकी पत्नी के दिमाग में कुछ ठनकता है, वो बोलती है कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो? यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो उसके जवाब में उसका पति उसे बरगलाता है और कुछ दूरी पर जब घने जंगलों का मोड़ आ जाता है, घने जंगलों की तरफ ये बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर अपने पास से एक पिस्टल निकालता है और निकाल कर अपनी पत्नी और प्रेमिका के ऊपर गोली चला देता है, जिससे उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जैसे ही उसकी आयत की मौत होती है, उसके शव को वहीं पर छोड़कर चुपचाप वहाँ से फरार हो जाता है और दिल्ली आकर ऐसे रहने लगता है, जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। तो दोस्तों, इस तरीके से जब घटना निकल कर सामने आती है, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं
पुलिस ने सोचा ही नहीं था कि कातिल इतनी दूरी तक ले आकर एक व्यक्ति को यानी कि अपनी पत्नी का इस तरीके से कत्ल कर देगा। दरअसल ये जो कत्ल हुआ है ये एक लड़की का कत्ल नहीं हुआ है, एक रिश्ते का कत्ल हुआ है, एक भरोसे का खून हुआ है। और इस सारी चीज़ों की तफ्तीश तब निकल कर सामने आती है जब डिजिटल प्रूफ यानी कि सीडीआर रिपोर्ट निकलती है और सीडीआर रिपोर्ट में इस युवक का नाम सामने आता है कि इससे बहुत बार बातें हुई हैं और इसका ही सबसे ज़्यादा बार कॉल था। तो पुलिस इसकी कॉल डिटेल को निकलवाती है, निकलवाने के बाद उसके ऊपर शक जाता है और दोनों की कॉल डिटेल की जो लोकेशन थी, जो लास्ट लोकेशन थी, वो भी एक ही जगह पर यानी कि उसी बागपत के सरूरपुर गाँव के उन जंगलों में पाई जाती है। तो इससे भी पुलिस का शक और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। इसके बाद तत्काल पुलिस कार्रवाई करते हुए उसे दिल्ली के उसके एड्रेस से उठा लेती है। उठाकर उसे गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से जब पूछताछ होती है तो ये सारा का सारा खौफनाक प्लान जो था वो निकल कर सामने आता है। कत्ल के मोटिव के बारे में ये पता चला है कि दरअसल फैज़ल ये कभी चाहता ही नहीं था कि उसकी पत्नी आयत को या फिर यूँ कहें कि तैयबा को ये पता चले कि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। दरअसल उसने अपनी प्रेमिका और पत्नी को धोखे में रखा था और धोखे में रखकर एक दूसरी शादी कर ली और इस तरीके से वो दोहरी ज़िंदगी जी रहा था, 2 लोगों को एक साथ धोखा दे रहा था और इस तरीके से जब एक खौफ़नाक साज़िश का पता चलता है, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। फ़िलहाल आयत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की अपडेट आनी बाकी है, आगे की जो न्यूज़ निकल कर सामने आएगी, उसके बारे में भी हम आप सभी के साथ ज़रूर इत्तला करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की खौफनाक घटनाक्रम जो कि दिल्ली के पास के एक एरिया से निकल कर सामने आई जिसके तार बागपत के सरूरपुर गांव के जंगलों तक से जुड़े हुए थे। इसके बारे में पता चलते ही हड़कंप मच जाता है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा हो चुका है। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना या किसी का भी अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी अभी घटा है, ये हमारी और आपकी आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ कि गलती किसकी थी? क्या उसकी प्रेमिका यानी कि जो उसकी पत्नी बन चुकी आयत थी, उसकी गलती थी या फिर फैज़ल ने ही सारा कुछ किया, उसकी ही सारी गलती थी? आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।